हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैरियर पथ बिहार यान चैनल पे। दोस्तों ये बिहार जीविका क्लास है। बिहार जीविका क्लास दोस्तों, ये बिहार जीविका में क्या कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर का दोस्तों यह स्पेशल क्लास है। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। इसके अलावा एक और क्लास चल रहा है, जीविका अंतिम प्रहार। दोस्तों दो क्लास हम शुरू किए हैं। एक नॉर्मल जो चल रहा था पहले से वो चल रहा है, एक और क्लास शुरू किए हैं हम जीविका अंतिम प्रहार, आज से शुरू किए दोस्तों। तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखिए और इस क्लास को भी देखिए आप लोग, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों। यही सब क्वेश्चन जो कि जीविका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सब क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों क्या है, देखिए ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1951 में, 1953 में, 1952 में या फिर 1954 में? तो ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोस्तों 1952 में शुरू किया गया था। ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1952 में शुरू किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में क्या भूमिका है? तो क्या है दोस्तों, केवल शहरी मामलों का प्रबंधन करना या केवल कानूनी विवादों का निपटारा करना? विकास में सर्वाधिक भूमिका है विदेशी मामलों का प्रबंधन। तो पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 ने इन संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया दोस्तों। देखिए, और इसके बाद जिससे ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की मंजूरी मिली। सहकारी समिति का क्या महत्व है? सहकारी समिति क्या है दोस्तों? देखिए सहकारी समिति क्या है, केवल व्यवसायिक लाभ के लिए, किसानों को ऋण देने के लिए, ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका के लिए, केवल शहरी क्षेत्रों में काम करना। तो सहकारी समितियों का क्या महत्व है कि ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका के लिए है। ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका के लिए है सहकारी समिति। ये समितियां सबके लिए एक और एक के लिए सब के सिद्धांत पर काम करती है। सदस्यों को सस्ती दरों पर ऋण, बीज, उर्वरक और अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध कराती है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम नेस्प किस प्रकार की योजना है? सामाजिक सुरक्षा योजना, गरीबी उन्मूलन योजना, कृषि योजना या आवास योजना? तो केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। क्या है ये? एक सामाजिक सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है वो एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। नेस्प जो है कार्यक्रम मुख्य रूप से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बिहार की जीविका किस प्रकार की संस्था है? बिहार की जीविका किस प्रकार की संस्था है? सहकारी बैंक या ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, शहरी विकास प्राधिकरण या औद्योगिक संघ? तो बिहार की जीविका दोस्तों, बिहार की जीविका जो है एक ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी है। क्या है? ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी है। जीविका का पूरा नाम है बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी। अगला, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस प्रकार के उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है? केवल कृषि उद्यमी, केवल शहरी उद्यमी, ग्रामीण उद्यमी या फिर केवल बड़े व्यवसाय? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है वो ग्रामीण उद्यमियों को सहित कई तरह के उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है। ग्रामीण उद्यमियों सहित कई तरह के उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसके तहत लाभार्थियों को 10 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें 5 लाख अनुदान सब्सिडी और 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण होता है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य क्या है? सभी ग्रामीण परिवारों को आवास देना। यह नहीं है दोस्तों। देखिए वे परिवार जो PMAYG के तहत कवर नहीं हुए हैं, वैसे परिवार जिसको PMAYG मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास नहीं मिला है, उन्हीं को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लक्ष्य किया गया है। तो मुख्यमंत्री आवास योजना का लक्ष्य उन परिवारों को आवास देना है जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कवर नहीं है। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रमुख तत्व क्या है? केवल बचत और ऋण, केवल सरकारी सब्सिडी, बचत ऋण और आपसी विश्वास, बाजार में शेयरों का व्यापार।
तो स्वयं सहायता समूह के प्रमुख तत्व है बचत, ऋण और आपसी विश्वास है। बचत, ऋण और आपसी विश्वास है। स्वयं सहायता समूह जो है बचत, ऋण और आपसी विश्वास है। स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज का क्या महत्व है? स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज का महत्व है ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराना इसका है स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज का महत्व। बुनियादी बही खाता बेसिक बुक कीपिंग में क्या शामिल है? केवल व्यक्तिगत डायरी लिखना या कैशबुक, लेजर और मीटिंग रजिस्टर जैसे तत्व? केवल बैंक खातों को प्रबंधन, केवल स्टॉक ट्रेडिंग रिकॉर्ड। दोस्तों देखिए, बुनियादी बही खाता जो है बेसिक बुक कीपिंग जो है बही खाता में क्या है दोस्तों? कैशबुक, लेजर, मीटिंग, क्या है? कैशबुक, लेजर, मीटिंग और रजिस्टर जैसे तत्व। कौन सा कृषि आधारित आजीविका फॉर्म बेस्ड लाइवलीहुड का उदाहरण है? विनिर्माण, व्यापार, पशुधन या परिवहन? तो कृषि आधारित आजीविका फॉर्म बेस्ड लाइवलीहुड का उदाहरण है। पशुधन जो है वो कृषि आधारित आजीविका फॉर्म बेस्ड लाइवलीहुड का उदाहरण है। पशुधन ये कृषि आधारित है दोस्तों। पशु जो है, पशु को रखना ये क्या है? कृषि आधारित है। ऑप्शन में अगर देखें तो गैर कृषि ऑफ फॉर्म आजीविका में क्या शामिल है? केवल फसल उगाना। दोस्तों देखिए, फसल उगाना तो कृषि हो गया, गैर कृषि नहीं हुआ। पशुधन पालन भी कृषि हो गया, बागवानी भी कृषि हो गया। तो गैर कृषि में क्या आएगा? गैर कृषि में आएगा दोस्तों विनिर्माण, सेवाएं और व्यापार। दोस्तों क्या है? गैर कृषि। मुख्य श्रृंखला और बाजार लिंकेज का क्या उद्देश्य है? मुख्य श्रृंखला और बाजार लिंकेज का उद्देश्य है कि उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें बाजार से जोड़ना। मूल्य श्रृंखला बाजार लिंकेज का अर्थ है उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें बाजार से जोड़ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस उद्देश्य से संबंधित है? ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण कनेक्टिविटी, ग्रामीण स्वच्छता। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY दोस्तों किस उद्देश्य से संबंधित है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण कनेक्टिविटी उद्देश्य से संबंधित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण कनेक्टिविटी उद्देश्य से संबंधित है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री आवास योजना दोस्तों ये शहरी क्षेत्रों में आवास प्रदान करता है, ये गलत है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए है दोस्तों। हाँ, ये होगा, ये हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। यह केवल बड़े शहरों में काम करता है, ऐसा नहीं है। बाकी उसके अलावा ये भी ऐसा नहीं होगा। और यह केवल सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं, यह शहरी क्षेत्र में आवास करता है, ऐसा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास, शहरी विकास, कृषि विकास या औद्योगिक विकास? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY कृषि विकास से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दोस्तों ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है, शहरी से नहीं, कृषि औद्योगिक से नहीं, किससे? कृषि विकास से संबंधित है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कौशल युवा कार्यक्रम KYP का मुख्य फोकस क्या है? ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना या युवाओं को कौशल प्रदान करना, केवल कृषि प्रशिक्षण देना या सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना? तो कौशल युवा कार्यक्रम दोस्तों देखिए, कौशल युवा कार्यक्रम का मुख्य फोकस है युवाओं को कौशल प्रदान करना। कौशल युवा कार्यक्रम का मुख्य फोकस क्या है? युवाओं को कौशल प्रदान करना। ग्राम संगठन VO विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLEF को उच्च स्तर के फेडरेशन क्यों कहा जाता है? ग्राम संगठन VO देखिए, क्योंकि वह सरकारी निकायों के लिए काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। ग्राम संगठन सरकारी निकाय के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि वह स्वयं सहायता समूह के ऊपर की संरचना है दोस्तों। हो सकता है ये कि वह केवल शहरी क्षेत्रों के लिए कार्य करती हैं भी नहीं, क्योंकि वो केवल वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है, क्योंकि वो स्वयं सहायता समूह के ऊपर की संरचनाएं हैं, ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता क्या है? उच्च स्तर का औद्योगिकरण या कृषि पर निर्भरता
व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग या सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है कि कृषि पर निर्भरता। भारत की अधिकांश ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है दोस्तों क्या, देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है कृषि पर निर्भरता। जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी किस प्रकार की पहल है? सरकारी स्कूल या फिर बिहार सरकार की पहल, एक निजी कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन? तो जीविका दोस्तों बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी जो है वो बिहार सरकार की पहल है। किसकी पहल है? बिहार सरकार की पहल है। 73वें संवैधानिक संशोधन का भारतीय ग्रामीण विकास में क्या महत्व है? इसने सूचना के अधिकार को लागू किया, ये हो सकता है नहीं, ये नंबर नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें सूचना का अधिकार को लागू किया गया, ऐसा नहीं। सूचना का अधिकार 2005 में आया था और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1992 में, तो ये संबंधित नहीं है। बाकी बी नंबर देखते हैं। इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, ये है, ये हो सकता है। इसमें मनरेगा योजना का शुरुआत की, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसने खाद्य सुरक्षा को अनिवार्य बनाया, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। कौन? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। और दोस्तों यह ऐतिहासिक संशोधन है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ, जिसमें भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया। स्वयं सहायता समूह जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप ऋण देने के लिए भौतिक संपत्ति फिजिकल एसेट्स के बजाय किस सिद्धांत पर निर्भर करते हैं? किसके लिए दोस्तों? राजनीतिक प्रभाव पर, ऐसा नहीं है। सरकारी गारंटी पर भी नहीं, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी नहीं। तो स्वयं सहायता समूह जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप ऋण देने के लिए दोस्तों सामाजिक संपार्श्विक सोशल कोलैटरल और आपसी विश्वास पर निर्भर करते हैं। DA/NRLM वित्तीय सहायता के अलावा स्वयं सहायता समूह को और किस प्रकार का समर्थन प्रदान करता है? केवल कानूनी सलाह या क्षमता नहीं दोस्तों, ये नहीं। कानूनी सलाह खाली नहीं देता है वो, ये नहीं होगा। शहरी क्षेत्र में ये भी नहीं होगा। राजनीतिक अभियानों का निधान, ये भी नहीं दोस्तों। क्या होगा? क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और संस्थागत विकास होगा। ऑप्शन से भी आप काट सकते हैं कि DA/NRLM जो है वो वित्तीय सहायता के अलावा स्वयं सहायता समूहों को क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और संस्थागत विकास का समर्थन प्रदान करता है। मनरेगा के संदर्भ में जॉब कार्ड क्या है? जॉब कार्ड दोस्तों ये एक पहचान है जो केवल मतदान के लिए उपयोग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब कार्ड में खाली मतदान नहीं होता है दोस्तों, ये गलत है। बाकी एक स्वास्थ्य बीमा कार्ड है, ये भी नहीं है दोस्तों। यह कारीगरों के लिए लाइसेंस है, नहीं। तो ये क्या है दोस्तों? एक कानूनी दस्तावेज है जो परिवार के काम मांगने का अधिकार देता है, जॉब कार्ड। बिहार की जीविका परियोजना कृषि क्षेत्र में किन पहलों पर ध्यान केंद्रित करती है? केवल रासायनिक उर्वरकों का वितरण या स्थायी कृषि पद्धतियों और मूल श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना? दोस्तों या फिर क्या होगा? या केवल बड़ी नकदी फसलों की खेती? ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता है। कृषि भूमि का शहरीकरण, ये भी नहीं हो सकता है। केवल रासायनिक उर्वरकों का वितरण, ये भी नहीं दोस्तों। क्या होगा? बिहार की जीविका परियोजना कृषि क्षेत्र में किन पहलों पर ध्यान केंद्रित करती है? अस्थायी कृषि पद्धति और मूल श्रृंखलाओं वैल्यू चेन को बढ़ावा देना। दोस्तों ये क्लास था बिहार जीविका का, जो कि कंटिन्यू चल रहा है, वो चल ही रहा है दोस्तों ये क्लास। और इसके अलावा एक और क्लास है दोस्तों, हम शुरू किए हैं अंतिम प्रहार। तो अंतिम प्रहार भी बैच आप जरूर देखें और ये क्लास भी देखें, दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।